मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 8 की बसंत बुक से चैप्टर 18 टोपी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। इस स्टोरी को हमने पढ़ा था, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपने भी बहुत इंटरेस्ट लिया था। तो हम इसके 3 क्वेश्चन करा चुके थे, आज हम 4th से करेंगे। गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? तो इसका आंसर रहेगा कि जब गवरैया की टोपी बन गई तो दर्जी ने वादे के मुताबिक एक टोपी अपने पास रख ली। इस पारिश्रमिक से खुश होकर दर्जी ने गवरैया की टोपी को सुंदर बनाने के लिए 5 फुंदने भी लगा दिए। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी से आगे का। पेज चेंज करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, याद कीजिए और लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा ये है कि उचित मूल्य ना मिलने पर कारीगर का मन काम में नहीं लगेगा। पारिश्रमिक का उचित मूल्य ना मिलने पर वह क्रोधित होगा। उसके घर का खर्च भी मुश्किल से चलेगा। इस बात की भी लाचारी उस पर दिखाई देगी क्योंकि उसके पास उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का कोई और मार्ग नहीं है। वो जिस काम को करते हैं वह उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं और वहां भी उनको पैसा ना मिले तो उनको जो दैनिक स्थिति है वो बड़ी खराब हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। गवरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। तो आपको ये सेल्फ करना था, तो इसको इस तरीके से करेंगे कि आपको अपने वर्डों में लिखना है। समुद्र के किनारे एक सुंदर मोती मिला। मोती को एक अंगूठी में जड़वाने की इच्छा हुई। यहाँ पर अपने आप को ही रख लीजिए, यहाँ ऐसे कर सकते हैं। समुद्र के किनारे मुझे एक सुंदर मोती मिला। मोती को एक अंगूठी में जड़वाने की इच्छा हुई। मैंने उसी समय सुनार के पास जाकर कहा कि या तो पैसे लाओ या फिर उसके लिए सोना या चांदी लाओ। मेरे पास सोना लाने के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ पर होगा बेटा। मैंने उसी समय सुनार के पास जाकर कहा कि मेरी अंगूठी बना दो, इस हीरे को उसके अंदर लगा दो। ठीक है, तो सुनार ने कहा करेंगे कि उसी समय सुनार के पास जाकर मैंने कहा तो कि मेरी अंगूठी में, यहाँ से थोड़ा सा लिख लेंगे, मेरी अंगूठी बना दो, मेरी अंगूठी बना दो। ठीक है, मेरी अंगूठी बना दो। तो फिर वो कहता है सुनार कि या तो पैसे लाओ या फिर उसके लिए सोना या चांदी लाओ। मेरे पास सोना लाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए चांदी लाने की बात की। तो चांदी लेने के लिए मुझे अपने पास की रकम जो 400 रुपये थे उसमें से 200 रुपये देने पड़े, क्योंकि मेरे पास सोना चांदी नहीं था तो उसको पैसे दे दिए कि भाई तुम ही लगा देना। अब आ रही थी चांदी से अंगूठी बनाने की, तो इसकी लागत थी 100 रुपये। अब वो काम भी तो करता, उसकी मेहनत भी तो लगती, तो इसके लिए उसे 100 रुपये दिए। 100 रुपये लगे और उस मोती से मेरी मनचाही डिजाइन की अंगूठी तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, आप अपने वर्ड में भी कोई और भी स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा कि गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उसका उत्साह आवश्यक था। इसी प्रकार हमें अपना कार्य पूरा करना हो तो उसके लिए आवश्यक है कि हम भी उत्साहित होकर कार्य करें। यही उत्साह हमें सफलता की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से
तो फर्स्ट है, टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई नहीं थी, फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। तो इसका करेंगे आंसर, टोपी पहनी गवरैया ने गवराज से बड़ाई सुन ली, लेकिन यह अपनी बड़ाई सुनकर भी राजा को चुनौती देने जा पहुंची, क्योंकि उसने देखा कि राज्य में हर आदमी राजा के लिए मुफ्त में काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए सभी दुखी थे। उनके लिए घर का खर्च चलाना व देखभाल करना मुश्किल था। पारिश्रमिक मिलने पर वे मन से कार्य करते हैं और ऐसा कार्य अच्छा होता है और फिर उन्हें इंटरेस्ट भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यदि राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। तो इसका आंसर रहेगा, यदि राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब वे गवरैया के साथ खुशी भरा व्यवहार करते। हो सकता था कि वे उसका कार्य मुफ्त में ही कर देते, क्योंकि इतनी बड़ी टोपी तो थी नहीं, छोटी सी टोपी बनानी थी, तो हर कोई भी फ्री में काम कर देता अगर वो राजा से अपना मेहनत का पैसा ले रहे होते, मजदूरी ले रहे होते तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे कि एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया। तो इसके लिखेंगे, राजा ने चारों को उनके कार्य का पारिश्रमिक ना देकर मुफ्त में काम करवा रहा था, उनको कोई मजदूरी नहीं दे रहा था, उनकी मेहनत का पैसा नहीं दे रहा था, जबकि गवरैया उनको उनके काम के लिए पूरा पारिश्रमिक दे रही थी। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करोगे गुड हैंड राइटिंग में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।